बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम। शो है आपका अपना, तारों से करें बातें। हमने आज के हमारे मेहमानों को ख़ास तौर पर इस्लामाबाद से बुलवाया है और ये बता दूं कि वो टीवी, थिएटर और फिल्म के मंजो अदाकार हैं। तशरीफ लाते हैं बातिन फारूकी साहब और साथ साथ शहजादा अब्दुल गफ्फार। इधर आइए, ऐसे नहीं मिलते विकी साहब। जब आप शहजादा गफ्फार साहब से मिले तो ऐसे नहीं मिलते, इनको गोदी चुक के मिला करें। दुनिया का वाहद बंदा जो गोडियां ही ठंड पांदा। तशरीफ रखेंगे जी। आपकी गद्दियां हमने रख दी हैं। माशाल्लाह। नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਬਸ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣ ਲੱਗਾ। मेरी तीसरी मेहमान एक उभरता हुआ टैलेंट है हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए। वो टिकटॉक स्टार भी हैं और साथ साथ मॉडलिंग और एक्टिंग में भी अपने कदम जमाई हुई हैं। तशरीफ लाती हैं कवल आफ्ताब। कैसी हैं कवल? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप बताएं कैसी हैं आप? भाई जितना देखने में ये, अगर हम टिकटॉक देखें या सोशल मीडिया की कोई भी ऐप देखें तो हर जगह ये वायरल होती है। क्या तो बात ऐसे है? देखने में ज्यादा नहीं प्यारी है? मैं कहना मैनू पता ही कवन ले आना तद मैं अपने नाल चिकड़ सुटाया। क्या बात है कवल। अच्छा, ये शो देखा आपने पहले? हाँ, मैंने काफ़ी बार देखा। तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि आपको भी कॉल आएगी, आपको इस शो पे दावत दी जाएगी? हाँ, काफ़ी देर से कर रही थी, बस आज आ गई और आज मैं भी आ गई। तो आपने अपने फैंस को बताया था आने से पहले कि मैं जा रही हूँ, तारों से करें बातें में मुझे देखना जरूर? मैंने सबको बताया, मैंने अपने ख़ानदान में सबको फ़ोन करके बताया कि मैं जा रही हूँ और मुझे ज़रूर देखना। क्या बात है जी, तशरीफ रखेंगे। और हमारे पास बातिन फारूकी साहब भी और हमारे शहजादा गफ्फार साहब भी कोई कम नहीं है। तो आज का शो बड़े मजे का है। फर्स्ट शो। कैसे हैं बातिन फारूकी साहब? कहाँ मसरूफ हैं आजकल, क्या हो रहा है? अल्लाह का शुक्र है, बस काम ही कर रहे हैं, कुछ एनजीओज के साथ कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं। अच्छा, मैंने कब कहा कि आप गाड़ियां धो रहे हैं? हाँ, मैं गड्डियां धोन दिया, मेरा वाइपर वो रख दिता तुझे शीशे। आपने कार दी गल आप तक रखनी है, मैं दस देवा दोनों। सही जा रही है लाइफ? वैसे मजे में जा रही है? बड़ा अल्लाह का कर रहा हूँ मैं, माशाल्लाह। सही नहीं जा रही तो एक्सीडेंट होने वाला है। सही जा रही है और क्या। माशाल्लाह एनजीओज के साथ काम कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। आप भी तो एंजियोग्राफी के साथ काम कर रहे थे। पहले करदा सी एंजियोग्राफी नाल, हुण ते एंजियोमरासी नाल काम करदा। कवल आफ्ताब, आप बताइए किन प्रोजेक्ट्स में काम कर रही है, कहाँ बिजी हैं आजकल? बस हर जगह बिजी हूँ तकरीबन। हाँ, सोशल मीडिया में तो बहुत बिजी हैं, छाई हुई हैं आप। बस चल रहा है सारा साथ साथ। तो घर को भी मतलब थोड़ा सा देखती हैं, टाइम देती हैं घर वालों को, बैठती हैं उनके साथ, कभी जरा कभी गप्पे मारती हैं, कोशिश। उनके साथ भी टिकटॉक बनाती हैं? हाँ, कोशिश कर रही हूँ आजकल। मैंने उन्हें कहा है कि आप भी टिकटॉक पर आए, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। अच्छा, लो चाचा अपना हमारे घर नहीं आता, आप टिकटॉक पे आ जाती हैं, आपके घर वाले भी आ जाते हैं यार, बड़ी बात आप है। हमारे साथ नहीं टिकटॉक बनाती हैं, बस टिक टिक ही करती रहती हैं। तू बड़ा फयाजुल हसन चौहान है, तो हरीम शाह है। बाबा आपके साथ अभी टिकटॉक नहीं हो सकता। जो आपके हालात है ना, आप मियानी साहब में एक छोटा सा प्लॉट लें और अपना आस्ताना बनाएं वहां पर। शहजादा गफ्फार साहब कहाँ गायब हैं आजकल? आपके सामने ही बैठा हूँ, अपनी नजर को टेस्ट करवाए आप। वैसे आप सामने बैठने के बावजूद दिखाई नहीं देते। आजकल आप नजर नहीं आ रहे। आप पहले गाड़ी के पीछे बैठ के जब ब्रेक लगती तो ऐसे ऐसे किया करते थे। कहाँ होते हैं आज? यार कोई इज्जत करो। गेस्ट हैं साडे, हाँ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਰਜਾਈ ਸਾਡੀ ਸ਼ੌਪਰ ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿੱਲੀ ਨਾਲ ਟੰਗ ਦਿੰਦੀ ਆ। ना बदतमीजी करो, ना बदतमीजी करो। गेस्ट ने साडे सदका दवो, इथों तक पहुंच गए ने। अच्छा, ज्यादा बदतमीजी नहीं करनी, हमारे मेहमान है, पैम्पर्ड करना हमने। नहीं ज्यादा नहीं करेंगे, जितना को मेहमान है इतनी की तो करेंगे। ਨਾਲੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਨਾ ਫਿजा ਕੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਗਫਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਮਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਫੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਈ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਲੈ ਆਂਦੇ, ਉੱਤੇ ਫੱਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ। मैं इत्थे शो करन आया या तुहाडे कोल कलमा छोटियां करवाना आया? और देखो को सोच समझ के गल करो।
ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਕਲਮਾਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਓਗੇ मैंने नजर चलावांगे तुसी टेस्ट कराओ फिर तुसी देख रहे हो नजर आवांगे ये तो ना सीरत जिस तरह एयरपोर्ट होता है ਤੇ ਗੱਡੀ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜਦੇ ਨੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ आप बुजुर्ग है या मेरी फुफी है एंजल करके ये बताइए कि हम तो पूछने जा रहे थे कि इंडस्ट्री से इतने दिनों से जो आप गायब हैं इतने अरसे से, ये किधर आप हैं, कहाँ काम कर रहे हैं आजकल, किधर है, क्या छुट्टी ली हुई है? टीवी स्क्रीन पे काम कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे काम कर रहा हूँ, हाँ। खिता पुठवार में बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है? जी हाँ, तो अल्लाह की रहमत है बड़ी, बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। ਅੱਛਾ ਸਟਾਈਲ ਸਾਰਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ तो मैं और की डडुओं की तरह बैठा हूँ जी। हेलो फिर जब बात फारूकी साहब आप ही बताइए, आपका मशहूर ड्रामा सीरियल नूरीना, उसकी कुछ यादें ताज़ा करते हैं, वो आपको ऑफर कैसे हुआ, उसकी फीडबैक उस टाइम पे आपको कैसे मिली? मैं चूँकि पेशावर से बहुत ज़्यादा रेगुलर काम कर रहा था उन दिनों पे, अच्छा, तो एक ड्रामा था वापसी, उसमें मेरी 2 बीवियां थी, यानी दोनों हीरोइन। ओह। तो उन्होंने नेक्स्ट वीक नया ड्रामा था नूरीना, ठीक है। तो एक लड़के ने कहा थी ये छोटा रोल है तो मैं नहीं करता, उसने अचानक छोड़ दिया, बिशारत खान। आए तो हाय। उन्होंने मजबूरन मुझे रखा कि एक ड्रामे में 2 बीवियां, वही दाढ़ी, वही सूट और वही राइटर, आहा। तो नेक्स्ट जब आपका ड्रामा चलेगा तो ये सेम वापसी की तरह रिपीटेशन लगेगी। अच्छा, मजबूरन उन्होंने मुझे ले लिया, मजबूरन। तो वो 3 किस्तों का रोल था, जब मैंने किया तो 13 किस्तों तक चला अरे गया। क्या बात करते हैं बातिन फारूकी साहब। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 13 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਸੀਰੇ ਮਿਲੀ ਸੀ अच्छा, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲੈਣਾ ਬਸ ਓਏ ਹੱਸਿਆ ਜਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ जो किसी के साथ करेगा उसके साथ भी होगा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੇਦਾ ਖਰਾਬ ਜੀ अच्छा जी, आप बताइए, वेबसाइट के लिए एक शो करती हैं आप, ठीक है, उसमें कभी रिक्शे वाली बनती हैं, कभी आप लंडा बाजार से शॉपिंग करती दिखाई देती हैं, ये इतने आइडियाज लेकर कहाँ से आती हैं? बस आइडियाज खुद ब खुद आ जाते हैं, लेकिन भाई आप मेरे पूछे बगैर इतना कुछ कर लेती हैं अब आपसे पूछ के किया करूंगी अब्बा जी। घर वालों को पता होता है कि आप ये गेटअप करने जा रही हैं और इस मैदान में जाएंगी, इस जगह जाएंगी, कोई उनको डर, खौफ, कोई घबराहट कुछ होती है, या Actually, फिर जब आपके मैंने- पीछे सिक्योरिटी होती है जब आप इस तरह का कैरेक्टर करके लोगों के सामने होती हैं? तो एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मेरे घर वालों को डर तो कोई नहीं था, उन्हें पता था कि ये कर लेगी, लेकिन जो फैमिली है ना, खानदान, साड़ियाँ, पुफियाँ, खाला, ये वो बड़ा पंप करती थी कि लड़कों में जाती है, ये काम करती है, फ़कीर है। मतलब मेरे कज़न मेरा शुगर लगाते थे, वो फ़कीर नहीं आ गई, फ़कीर नहीं आ गई, और अब वो सारे कहते हैं कि हमने कंवल की तरह बनना है। तो ओह that's it। वाह, अच्छा आप करैक्टर देख के फिर उसके मुताबिक सोचती हैं कि ये किस तरह जिंदगी गुजार रही है जी किसी दिन मेरी बेगम को देख के कुछ उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश होगी जी हाँ जी, थोड़ी बेगम है ना, मुन्नू ना दिखाओ, किसी डॉक्टर ने दिखाओ। मैं डॉक्टर हूँ। तू इंसाना दा डॉक्टर नहीं तू खटमला दा डॉक्टर है डॉक्टर अब मिनी पैक में भी दस्तयाब है। अच्छा, डॉक्टर शहजादा गफ्फार साहब, आपको लोग वैसे शहजादा गफ्फार के नाम से जानते हैं, मगर एक और आपका नाम बड़ा मशहूर है, निक्का। तो जी हाँ। निक्के के नाम से जब आप जाने जाते हैं तो कैसा फील करते हैं? प्राउड फील करते हैं? ओह माय गॉड, ही इज कॉलिंग मी निक्के? नहीं ऐसे तो नहीं कहते, ऐसे तो मैं कहता हूँ। बस लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये अल्लाह का माल, अल्लाह की देन है, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, बड़ी खुशी होती है। निक्का आपको आपके करैक्टर की वजह से नहीं कहते, आपकी कद की वजह से कहते हैं। किस चीज की खुशी होती है आपको? और ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ गफ्फार साहब के फायदों का आपको नहीं पता। ऐसा बंदा गेट बंद भी हो ना तो परनाले से अंदर निकल जाता है। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੋਂ ਚੂਹਾ ਆਂਡਿਆ ਸੀ ਇਧਰੋਂ ਇਹ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰਨਾਲੇ 'ਚ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ क्या? ਬਿਸਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਪਿਓ ਦੀ ਜੁੱਤੀ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰੋ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਆ ਕੁਕੜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ सही कहा, घर में बेड ना भी हो ना तो माचिस की डब्बी में घुस के सो जाते हैं। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ ਕੀ ਬਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੁੱਡੋ ਦਾ ਦਾਣਾ ਗਵਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ
Welcome back. You're watching your favorite show, तारों से करें बातें। अच्छा बातिन फारूकी साहब, ये बताइए पीटीवी का इब्तिदाई दौर कैसा था? कुछ यादें शेयर की थी ना हमारे साथ। पूरे पाकिस्तान का ड्रामा होता था। पेशावर से हमारे खैबर पख्तूनख्वा का कॉमी ड्रामा, कल्चर कल्चर। मैं रेगुलर उर्दू ड्रामा करता था जी, पेशावर से, और रेगुलर पश्तो ड्रामा करता था, ठीक है। क्योंकि मेरी अपनी जुबान तो पश्तो है। पश्तो है आपकी। अब चूंकि मैं पठवार में रहता था तो पठवार का नमक खाया तो वो जुबान भी मुझे आनी चाहिए। आहा। जब मैं लाहौर आता तो पंजाबी ड्रामा भी मैंने किया। बिल्कुल। मकसद ये कि आपको, आप बीइंग ए पाकिस्तानी, आपको मुख्तलिफ जुबानें आनी चाहिए। आनी चाहिए। बातिन साहब, आपने हर जुबान में ड्रामे किए हैं ना। ये हमारा चाचा हर जुबान में बेइज्जत हुआ है। हाँ हाँ, मैं वैसे एक बात बताऊं, आपका पूरा प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत पसंद किया जाता है, और जो शनाख्त है ना वो चाचे की शनाख्त है, ये मैं आपको बता दूं। यानी अब आप जिल्लत और बिस्ती की शनाख्त बन चुके हैं। अच्छा कमल, आप बताइए, इतनी खूबसूरत है, प्यारी सी है, रिश्ते तो आते होंगे, चिपको फैंस भी पीछे पड़ते होंगे, कोई उन्हें ये ब्लॉक कह कैसे देती हूँ करती मेरा है? बचपन में निकाह हो गया, मतलब मेरी यूनिवर्सिटी में सबको पता है मेरा निकाह हो गया हुआ है। नहीं, फिर भी एक चार्म होता है ना, फैंस आपके पीछे पड़ते हैं, आप शोबिज़ इंडस्ट्री से भी ताल्लुक़ रखती हैं, तो कोई फैंस प्यारे भी होते होंगे, कोई फैंस जान देने के लिए तैयार होते होंगे आपके लिए, तो आप क्या करती हैं? पर मुझे एक वाकया याद है कि मैं गाड़ी चला रही थी, मेरा दोस्त था साथ, हम चाय पीने जा रहे थे। ठीक है। एक गाड़ी गुजरी है, मतलब बड़ी मुश्किल से हम बचे, नहीं तो आज मैं इधर ना होती। अल्लाह की तरफ से करना ये हुआ कि सिग्नल बंद हो गया, तो वो गाड़ी आगे मेरे खड़ी हुई थी। मैंने अभी कहा कि अभी 2-3 मिनट है सिग्नल खुलने में, मैं इस बंदे से बात करती हूँ, मेरा दिल चाह रहा था, मैं गई हूँ। जब उस बंदे ने शीशा नीचे किया, दिल गया, दिल गया। वो इतना, मतलब जितना मैं गुस्से में गई थी, वो बंदा मुझे पहली नजर में इतना अच्छा लगा, और ऊपर से वो मुझे जानता था। अच्छा, वो तुम थी? मैं भी कहूँ वो ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। नहीं, वो कहते हैं मैं आपको जानता हूँ, आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं, टिकटॉक देखता हूँ मैं आपकी। हाँ। तो मैंने कहा यार, मतलब ध्यान से चलाया करो गाड़ी, मतलब फिर बड़े प्यार से मैं बोलने लगी ना। कहते नहीं, हमारी किस्मत में ऐसे ही मिलना था। तो मैं मुस्कुरा कर वापिस आई हूँ, तो मेरा दोस्त कहता तुम इतना हंस के क्यों आ रही हो, उसने क्या कहा है तुम्हें? हाँ। मैंने कहा यार दिल दे बैठी हूँ। फिर दोस्त कहता मुझे साइड पे उतार दो, तो जाओ दिल दो। राह चलते चलते वाबस्तगी सी हो गई, दिल लगी ही दिल लगी में दिल लगी सी हो गई। क्या बात है। बाबा शेर तो मीर तकी मीर का शुरू कर लेता है, पर तेरे हालात इमाम दीन गुजराती वर्गे ने। अच्छा, इमाम दी ओए बड़े बड़े शायर सन। अच्छा निकी जी, भाई आप ये बताइए कि आप आए कैसे? अपनी गाड़ी में आया हूँ, बैठ के गाड़ी में आया हूँ। नहीं, यहाँ तक मतलब शोबिज़ इंडस्ट्री में यहाँ तक कैसे पहुंचे, सफर कैसा रहा, ये कहना चाह रहे थे। अच्छा, शोबिज में कैसे आया? शोबिज़ में कैसे? वैसे तो इतने तक सानू पता है 3 पहियां वाली साइकिल ते आए हो। ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਲਾਲ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਸੀ। ओए होए। वो जिसका लाल बेग उठ पिया। पेशावर के एक्टर नजीबुल आजम साहब, उन्होंने मुझे कहा था आप ड्रामा में काम करेंगे, तो मैंने कहा जी आप कहते थे मैं जरूर करूंगा जी हाँ। तो वो मुझे इस ड्रामा में लेके आए थे। मेरा उन्होंने पहला आपको ये भी तो कहा था तुम इस कुएं में छलांग लगाओगे, तो उसमें लगाई थी? नहीं, ये उन्होंने नहीं कहा था, फिर? ये मेरी बेगम ने कहा था। मगर हमने सुना है कि आपको एक पंचर लगाने वाला लेके आया था, क्या मतलब? और आप वो पंचर लगा रहा था, एक ट्रैक्टर के टायर में से आप निकले थे, ये सच है? और उसका के मैं टायर? पंचर वाले का नाम भी बताऊंगा। ट्रैक्टर के टायर में से कैसे कोई निकल सकता उसका है? नाम इफ्तिखार ठाकर है। वो फिर मैंने ले गए थे वो, और मैं एक दिन ड्रामे में गए थे, दोनों जी हाँ इकट्ठे गए थे। उनकी उंगली पकड़ के मैं ड्रामे में गया था, वो मुझे साथ लेके गए थे, तो उनके साथ ही मैंने ड्रामा किया था। हमारा जो ना ये ड्रामों का सफ़र, इब्तदाई सफ़र हमने इकट्ठे शुरू किया है। वो माशाल्लाह मेरे मोहसिन है, मैं उनको प्यार से अब्बा भी कहता हूँ। शहजादा गफ्फार साहब, ठाकुर साहब आपके लिए कह रहे हैं कि वो मुझे इंडस्ट्री में नहीं लेकर आया था, ना उसने मेरी कभी सपोर्ट किया है, ना मुझे कहीं कास्ट करवाया है, वो तो मेरे साथ खुद काम करता था, हम दोनों ने अपने करियर का काम साथ शुरू किया है, वो क्या मुझे काम दिलवाएगा, बल्कि मैंने उसको 1-2 जगह रेफर किया है। मैंने बता दिया, आपने बोला था, मैंने कहा सारा गलत बताया आप। अभी आपने खुद कहा उसने मुझे काम नहीं कराया है। इस रिकॉर्डिंग के बाद मैंने उनसे मिलना था, लेकिन अब मुश्किल है। आप ठाकर साहब को अब्बा जी कहते हैं? जी हाँ,
ਤੁਸੀਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। क्यों जी वजह? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਨੱਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਹੈ ही नहीं। मेरे इमोशन होने के बावजूद मेरी खिदमत उन्होंने इतनी की है कि बाप बेटे की भी इतनी खिदमत नहीं करता जितनी उन्होंने मेरी की है। अल्लाह पाक उनकी जिंदगी अदा करे। हाँ जी। आप अपना फीडर साथ लाए ना, लगा ले एक घूंट। फीडर? बहादुर साहब आप बैठे, मैं जा रहा हूँ। गफ्फार साहब, गफ्फार साहब, गफ्फार साहब, गफ्फार साहब, बस 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 गफ्फार साहब, बस अपने 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 इतनी अच्छी है आप उनके साथ रल गई हैं। क्या ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ, ਇਹ ਬੱਪੀ ਲਹਿਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। इतना तो लाड प्यार करे, इतना तो मैंने अपनी फलाल को कभी नहीं किया। जी सर, जी सर। बहादुर साहब दोबारा दी कमीज कितना लगता सी को पूछल तो फड़ के खिंचन दिया। सूफी बाहर मिल मैनू उछल उछल के मुक्के मारांगा तेरी टिंड ते मैं। क्या धमकी दी आपने हमारे बाबा को? बाहर देख लेंगे आप। बाहर निकला ना बाहर निकले इधर आज कले कले आओ कले कले आओ मैं दसा आओ कले कले राजा की आ जाओ। आ जा मेरे नाल ए प्रोग्राम तू आया मैं तेन कुछ नहीं कह रहा। मैं तो निकल भी नहीं सकता। कोशिश करो। बस 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 टाइगर 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 बस 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 टाइगर। ओए टाइगर बड़ा दफा हो ओ मेरी जान छड़ो मैनू चिचड़ चिंबड़ का दे। या अल्लाह। तू सही टाइम अपने प्यो नु लेके आ। सर बस कर दें, हाँ, अच्छा नहीं लगता बच्चों की वजह से लड़ाई, इसलिए मैं कुछ आपको कह नहीं रहा। ओ यार तू गो और गो कच्ची कच्ची गया किनी आपने पीऊ ज्ञान उसकी मैं तकी किनसा। बस कर, और सर जी बाबा ले जाए ना अपना प्लीज सर, सर प्लीज ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ। सर जाए। ए जेड़े मैनू हुन लगने ना 18 टीके मैं तेरे को पैसे और लेने। ठीक है आप आए ना आप तो सामने की जान ना ए केड़ी लड़ाई है, कदी वड़ लेंदा कदी उत्ते टिक पैंदा। आप अपने मोहल्ले में जाए, सुबह से मेरा कुक्कड़ भूखा है, ऊपर से आप लड़ाई कर रहे हैं। नाज़रीन, हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि जो ख़वातीन दरख्वास्त लेकर आती हैं दर्ज करवाने के लिए थानों में, तो उनके साथ क्या होता है, मतलब विमेन हैरेसमेंट इन पुलिस स्टेशन। सो टेक अ लुक। थानेदार जी हाँ सुबह दा कोई गाहक नहीं आया। बस दुआ कर यार, कोई चोरी करे किधरे, दुआ कर कोई झगड़ा होवे, किसी ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਸੁੱਟਾਂ ਵੱਜਣ, आ कोई टाका बच्चे कोई अगवा होवे। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈ ਗਈ, ਮਨੂਸਾਂ ਨੂੰ। ਨਾ ਕੋਈ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਪਾਟਣ ਡਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਣ Excuse ਡਿਆ। me। क्या रे? देखिए मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ। मैं भी वर्किंग मुंडा मैनू की आ। मुंडा? ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਸੋਟੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਤੇ ਤੇਰੀ ਨਕਸੀਰ ਫੋੜ ਦੇਣੀ। एक्चुअली मेरा ना मैं बहुत दुखी हूँ। ਓਏ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਆਇਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। हाँ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕੀਤੀ। मैं इसीलिए अपनी प्रॉब्लम लेके आपके पास ਮੈਨੂੰ आई। 10 ਆਰਡਰ ਲਾ ਕੇ ਨੇ ਜ਼ਖਮ ਦਿੱਤੇ ਤੇ। ਅਫੀਸਰ ਬੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੱਜਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਆਣ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। असल में ना जब मैं सुबह ऑफिस के लिए निकलती हूँ ना तो मोहल्ले के लड़के मुझे छेड़ते हैं। ਕੌਣ ਛੇੜਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਥਾਣਾ ਇੱਥੇ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਛੇੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਵਲੀਅਨ। वो करियाने वाले का बेटा है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। 5-6 लड़के हैं, मैं जहाँ जाती हूँ मेरे पीछे पीछे आ जाते हैं। ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੈਨੂੰ ਛੇੜ। ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਆਪਣਾ ਅੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਡਈ। ਨਾ ਕੀ ਤੇਰਾ? मेरा नाम शानो। आई लव दिस नेम। शानो डार्लिंग। डार्लिंग क्या मतलब होता है? सिर्फ शानो। मुंडे कहंदे ने ना। हाँ वो इस तरह के। हाँ मैं भौंकण ने थे। ਹਾਂਜੀ जी ਹਾਂਜੀ जी मैं जी तेरे मैं जी। पर्चा लिखना है, इची बिची लिखनी है, जी लिखे लिखे। हर चीज लिखनी पैंदी है ਇਹਦੇ ਚ। ठीक है आप लिखे। मोबाइल नंबर लिखा, वो लिखाई ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਣੀ है। मोबाइल नंबर क्या करना है आपने? पहले आप मेरी दरख्वास्त तो लिखें। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਫੜ ਲੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਹਾਂ ਐ ਮੁੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਾਂਗਾ। अच्छा चले लिखें। ਹਾਂ ਲਿਖਾ। 0300 0300 845
8 4 5 6999 अगला आहिस्ता याद कर लेंदा भी कट जाता 6999 एंड्रॉइड नंबर जी जी वीडियो कॉल दी सहूलत है वीडियो कॉल क्या करनी है आपने? तो मैं बंदे फड़ ले हां ते वीडियो दे ते निशान दी तेरा प्यो कराएगा मेरा प्यो कराएगा पता से आ गया ये तो मैंने सोचा नहीं। चल सोचा नहीं तो सोचा तो करदा रहा याद है घाटा 6:30 बजे मैंने सोचा छुट्टी होती है क्वार्टर जाके कॉल करूंगा पहली पहले चुकना ही अभी आप दोनों को मजा चखाती हूँ। मेरे खामन ना बाहर ही हैं, वो भी आएंगे तो बताएंगे। इतनी मोटी मोटी उनकी आंख है और उसमें गुस्से से लाल है। हाँ यानी होना नहीं अखा क्या शान है, क्या उनका रोब है और क्या उनका कद है। अच्छा चल बुला मैं देखा तेरा केड़ा मैं बंदा भी बुलाती हूँ। जदों एडा रोब आए पांडे जरा। अल्लाह नु बड़ा बुला नु चल एडी एडी अख ये आ गए ना। ठंडे वर्गी अख हो चल बारा हेलो इधर झूठ बोली जा रही हैं थल्ले वाले पोर्शन ही ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ नहीं नहीं कीता जनाब लव मैरिज ये मेरा प्यार है। अच्छा ਲੱਗਦਾ ਅਦੀਬ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ये मेरे आइडियल है, आइडियल। प्यार थोड़ा हो सुचल हो प्यार होना चाहिए जानू इनसे बात करें। इतना मुझे गली के लड़कों ने नहीं छेड़ा जितना इन दोनों ने छेड़ा है। ओए ਉੱਡਣ ਲੱਗਾ ਜੇ हाय तू सब पिंडी ने पापे नी बेगम नाल बदतमीजी की है ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ हाय, मैं तुसा की छोड़ना ना ठीक है तुसा मान लो अरे हां जी कन्ने की माड़ी गल सुने कन्ने हां क्यों तेरा तू तो सच्ची मुच तेन ला दे हुन ट्राई कर जानू आप इनसे बदला ले मेरा। ਲੈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਦੇ जानू आप इनसे बदला ले मेरा। ਮਸਦ ਕੀ ਲੈਣਾ शाबाश जवान पैसे ले आओ आटा ले आओ रिच कुत्ते की लड़ाई देखते जाओ रिच कुत्ते की लड़ाई देखते जाओ शाबाश जवान मदारी दी जान जान का खतरा है हुन मैं तकना माड़ी सी नानी की कुल छेड़ना ते कुल बदतमीजी करना जानू जानू इस मोटे बुल्लट को भी मारो। आजा ए फंस गया है मार तेन मार थले तेन मार दे वेलकम बैक, यू वाचिंग योर फेवरेट शो तारों से करें बातें। मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर एक गेम खेलूंगी। इस सेगमेंट का नाम है लगाई बुझाई सेगमेंट। इस सेगमेंट में मैं आपसे सवाल करूंगी और आप लोगों ने एक जवाब देना है, मगर कुछ ऑप्शंस जो होंगी उसमें से एक ऑप्शन पिक करते हुए। बातिन साहब, सबसे पहले आपसे सवाल करते हैं, आपके ख्याल में कौन सी अदाकारा एक्ट्रेस के बजाय रिश्ता कराने वाली माई लगती है? ऑप्शंस में है रुबीना अशरफ, सबा हमीद जी या फिर हिना दिलपजीर। हिना दिलपजीर। आए हाय, हिना दिलपजीर जी, बातिन साहब हमारे शो पे आपके लिए कह रहे हैं कि आप रिश्ता कराने वाली माई लगती हैं। आप एक्टिंग छोड़ दीजिए, आप रिश्ता कराया कीजिए, क्योंकि आपको स्क्रीन पे देखकर हम सब कुछ भूल जाते हैं, जैसे आप अपने डायलॉग भूल जाती हैं। और ये भी कह रहे हैं कि कवल आफ्ताब जो है वो भी शादी करना चाह रही है, तो इस हिसाब से पहली क्लाइंट मैं आपको दे रही हूँ ना, आप इनको कॉन्टैक्ट कीजिए हिना दिलपजीर जी। कवल, ओवर टू यू। किस होस्ट को अब होस्टिंग छोड़कर कुछ और काम करना चाहिए? निदा यासिर, फराज सादिया या फिर नातिया खान? निदा यासिर मेरे ख्याल से। निदा यासिर को अगर होस्टिंग छोड़ के काम क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से घर बैठ के काम करें, ज़्यादा बेस्ट है। निदा यासिर, आपके लिए कवल कह रही हैं कि आप होस्टिंग छोड़ दीजिए, आपसे होस्टिंग नहीं चल रही, नहीं हो रही, ज़बरदस्ती की चीखम चिल्ला शो पे मत करें, घर बैठे घर पे अपने बच्चों पे ज़रा रोब जताया करें, चीखम चिल्ला किया करें, घर के काम किया करें, वो आप पे ज़्यादा सूट करते हैं। आप तो बिल्कुल घर की ना माई लगती हैं, आप होस्ट नहीं लगती हैं। ये मुझे लग रहा है मैं ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ, उन्होंने ये भी कहा। नहीं नहीं, ये मुझे लग रहा है आपने मेरी कम अपनी ज़्यादा बढ़ास निकाली है। मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं। बातिन साहब, इनमें से कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसके साथ आप पूरा दिन बिल्कुल भी नहीं गुजारेंगे? इमरान खान, नवाज शरीफ या फिर शेख रशीद? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ वो है नहीं ना यहाँ इसलिए।
प्रोग्राम चलता जे। नवाज शरीफ साहब देखें, आप के बारे में कह रहे हैं कि आप बिल्कुल भी अच्छे सियासतदान नहीं, आपके साथ तो आवाम 1 मिनट नहीं गुजारना चाहती है, तो मैं कैसे गुजारूं? जहां पर हैं वहीं रहें तो बेहतर है, यहाँ आएंगे तो हम आपके साथ 1 मिनट भी नहीं गुजार सकते, हमें आप बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। ये किसने कहा है? कंवल, अगर मौका मिले भी तो किस हीरो के साथ कभी काम नहीं करेंगी? फवाद खान, शहरयार मुनव्वर या फिर आली जफर? शेरियार मुनव्वर। शहरयार मुनव्वर मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपके लिए कंवल कह रही हैं कि मैं रिक्शा वाले के साथ काम कर लूँगी, इसी बैगर के साथ काम कर लूँगी, लंडा बाजार वालों के साथ काम कर लूँगी, लंडा में कपड़े भी बेच दूँगी, इसके साथ मैं काम नहीं करूँगी, मेरे कैलिबर का नहीं है, क्योंकि मैं बहुत एलिगेंट स्टाइल से एक्टिंग करती हूँ और इसकी एक्टिंग में एलिगेंसी नहीं है, बड़ा ही कोई फटीचर एक्टर। अगर आपको किसी फ्रूट के अंदर बैठकर कोई फ्रूट खाना पड़ जाए तो आप कौन सा फ्रूट खाएंगे? अमरूद, खरबूजा या फिर तरबूज? डुब के मर गए बाहर। ਅੱਗੇ ਥੋੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਮਸਕੇ ਲਾਈ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਮਾਰੇ ਨਾਲ किस किस्म के सवाल पे करने हो? इधर कहने सोने सवाल पे करने हो, उधर कहने सोने पे सवाल करने हो, इधर कहने सोने पे सवाल करने हो। हालांकि तो सोना सवाल नहीं करना चाहिए ना, इयां करी शक्ल है नहीं हुई है ते मारे लड़की है जे सवाल पे करने हो, मरूदा च बेगा करने हो, ये क्या चपला पे मारने हो? खरबूजे की बेगा कर किसी रोटी खाती है? गफार साहब बह जाओ आराम नाल, इंज लगदा हुदूद पागल हो गया है। बोले साड़ना फसाने की साड़ना में, एक्सक्यूज मी। इधर आओ मेरे पास, इधर आओ मेरे पास। हमारा बेटा कितना बड़ा हो? बेडीला वालड़िया, बेडीला वालड़िया, तू ते मोले ही बन यार, तू कदी नहीं मल्ली हार, तैनू कर बैठिया प्यार ढीला वालड़िया, ते यू टर्न भुल्ली ना, यू टर्न भुल्ली ना। अस्सलाम वालेकुम बातम साहब। अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम शहजादा जी। खैर जी, आज तो जमीन ते पैर ही नहीं लग रहे। छोटी जी गल तो अपनी बेगम नु तलाक देती। हो गयो? कहंदा रोटी उच्ची थां रखदी सी। बाजी नहीं भेजे यार ना। ओए बड़ी बदमाशी करदा ही। एक दिन ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਪਾਉਣਾ ਲੱਭ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਮਾਚਿਸ ਦੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। कल रात ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾ। ਫੇਰ? 400 ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਉਤਲੇ ਖਾਨੇ 'ਚੋਂ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਕੌਲਾ ਕੱਢ ਦੇ। ਪਾਗਲ ਆਦਮੀ ਇੰਨੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੀ, ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪਿਸਤੌਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖਰੋਟ ਨਹੀਂ ਖੇਲਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ ਵੀ ਜੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਖੁੱਤੀ ਖਰਾਬ ਟੀ। बकवास कर रहे हैं। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਹਾਂ। ਕੜਾਈ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਆ। ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਦਹੀਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਫੇਰ ਇਹ ਕੁਜੀਆਂ ਠੂਠੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਆਹੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਟਾਕ ਦਹੀਂ ਇਹਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦਾ ਗਾਹਕ ਆਇਆ, ਦੁਕਾਨ ਵੇਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵੇਲੀਆਂ, ਦਹੀਂ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਸਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਖੰਘ ਆਉਂਦੀ ਏ। बोला जट क्या बात है तुम्हारी, वाह वाह वाह, क्या जुल्फे है तुम्हारे चेहरे पे, जुल्फ इस तरह बल खाती है जिस तरह मज खुरली में खल खाती है। ਓਏ ਨੱਚਦਾ ਵੀ ਓਏ। ਗਫਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੀਐਨਜੀ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾ ਲਈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। जितनी तुसी कॉमेडी कीती है ना, हाँ जी, ते जिहड़ी बाकी करनी है सारी दा दुर फिटे मुंह। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ 26 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ। ਥੱਲੇ ਬਤਕ ਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ। खान साहब तुसी ये दसो, सारी दुनिया वास्ते तुसी शेल्टर होम बनाया है, साडे लिए क्यों नहीं बनाया? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੰਗੀਆਂ ਦੀ ਤੋਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਉੱਥੇ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਕੱਲ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਹੀ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾ ਕੇ।
ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੱਝ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੱਝ ਨੂੰ ਜੂਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਗੁੱਜਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਲਾ ਫੜਨੀ ਜਿਹੜੀ ਖਲੋ ਕੇ ਮੱਝਾਂ ਚੁੰਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। सही बात है। क्या हो गया? बैठे बैठे हो गया यार बातल साहब मैं तू क्यों फड़दे संगनी पाल मेरे गल च कर मैं को ਆ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚੋ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਗਫਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਮਾਰਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਛੋਟੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੂਰ ਹੈ। ओए ये प्रोग्राम खत्म नहीं होता नहीं ये चल ही जाना है। डायरेक्टर इसका किधर गया यार प्रोग्राम ये खत्म नहीं हो रहा है बेइज्जती का प्रोग्राम है, इतनी जल्दी थोड़ी खत्म करेंगे। खत्म करने का प्रोग्राम। चलाओ चलाओ। तुम लोग बदतमीजी कर रहे हो कोई ना शुक्र अदा करो इतनी मुश्किलों से बचे हैं वो ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਰਮਾ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਾਠੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ठंड सी ना ओदी वजह नाल ओ ढीला वालड़िया ओ ढीला वालड़िया। सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें और हमारे शो पर होती हैं कुछ अजीबोगरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें हैं? जरा निर्मल पहली खबर तो सुनाइए। मंशियात का डीलर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। हॉलैंड के शहरी को घर की छत पर भंग की काश्त करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। भंग भी अजीब ही नशा है उगांदा कोई है कोटदा कोई है पी कोई ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੈਣਦੇ ਹੁੰਦੇ। बाबा कदी भंग पीती है? ਨਹੀਂ। ते शक्लों क्यों नशाई लगता है? ये जमांदरू इस तरह है। ये नशेई इसलिए लग रहे हैं कि अभी इन्होंने पी नहीं है, गमलों में लगाई है। और बाबे वर्गे सस्ते नशेई भंग घोट के नहीं पींदे, पत्ते सौंग के टुन हो जाते हैं। पता एलिजबेथ को भी एक दफा किसी ने भंग वाले पकोड़े खिला दिए थे। फिर पता सारा गाना इसने उल्टा कर दिया। कैसे नशे दे विच तुत नशेई नैना वाले हिम्मत बड़े प्याले कहंदे प्यार 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 मैनू कर ले। आगे चलेंगे। दुनिया का हसीन तरीन कुत्ता दिल टूटने से चल बसा। उसका साथी 1 साल कबल उसे छोड़ गया था। आ शहजादा साहब नु कुत्तियां नाल इन्ना इश्क आ ए उन्हां ते फिल्म बनाण दे आ। कौन सी फिल्म बना रहे हैं? ए हमसाया मुल्क ने बनाई सी ना दीवानापन, हाँ। ये बनाण दे आ कुत्तापन। हाँ टीजर मैंने भी देखा है उसका जिसमें अकेले ही फ्रेम में इन के कहते हैं वो इस फिल्म की पब्लिसिटी मैंने भी पढ़ी है। अच्छा। पोस्टर पर इन्होंने इतने कुत्तों की तस्वीरें लगाई थी कि मुझे डर था कि अगर करीब से पढ़ूंगा तो मुझे कहीं 14 टीके ना लगवाने पड़ जाए। बिल्कुल सही कह रहे ने आए मेरे नाल मेरी गड्डी दे विच ए जान के बस दी छत पे बैठ के इंशाल्लाह। और कौन सी खबर है? आयरलैंड की 38 साला खातून दुनिया की कम उम्र तरीन और खूबसूरत नानी करार। 38 सालां दी उम्र चों नानी बन गई। आ बाबा 80 सालां दा हाले तक प्यो नहीं बने। एक दिन मैनू कह रहे ने फिर ने आ मेरे बच्चे नहीं हुए मेरे बच्चे नहीं। और मैं कहा बाबा जी शादी करोगे तो बच्चे होंगे। मैं कल बच्चों वास्ते नहीं सी कर रहा तुहाडे नाल, मैं कह रहा सी कि शायद तुसी मेरे वास्ते रिश्ता लभो। ये तुसी बिल्कुल बजा के आए असी थोड़ा रिश्ता लभ रहे हैं। वो औरत 38 साल की उम्र में नानी बन गई और अब 300 साल में सांप नहीं बने। तू चाहता है कि 38 साल की उम्र से तुम नाना बन जाए व्हाई नॉट? ते अपनी बच्चियां जल्दी ब्याह दे। हाँ मैं भी वेला फिर रही हूँ। तेरी शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? और कोई इंटरेस्टिंग न्यूज रहती है? सुकून की जिंदगी सिर्फ कब्र में होती है। वजीर आजम इमरान खान के बयान पर सोशल मीडिया सार्फिन के दिलचस्प तबसरे। वैसे इमरान खान साहब कहते सच जे इस मुल्क जिस तरह गरीब की जिंदगी हो गई है ना ये मौत ही बेहतर है। कब्र च ना टैक्स होएगा, हाय ना बिजली दे बिल देने पैने हैं, ना बच्चों के स्कूल की फीसें देनी पड़नी है, ना शबरदस्ती को टैक्स देना पड़ना है, ना वहाँ नैब इंक्वायरी कर सकता है, ना वहाँ कोई झूठा केस डाल सकता है।
आप बताएं ये जिंदगी बेहतर है या कि कब्र की जिंदगी बेहतर है? कब्र की, कब्र की, कब्र की, कब्र की। कब्र में जाने का एक जरूर फायदा है क्या? कि वहाँ पे 250 रुपए किलो टमाटर नहीं खरीदने पड़ेंगे। एक और फायदा भी है, क्या? वहाँ एलिज़ाबेथ के गाने नहीं सुनने पड़ेंगे। नहीं नाल ही पंजवीं कब्र च होएगी। हाँ मैं वहाँ गाती रहूंगी, मैंने कौन सा वहाँ चुप हो जाना है। नेक्स्ट न्यूज। 3 खुफिया शादियां करने वाला चीनी शख्स बीवियों को करीब करीब अपार्टमेंट दिलाने की वजह से जेल जा पहुंचा। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मैं भी 3 शादियां करना चाहता हूँ। ये आपकी आखिरी ख्वाहिश है? नहीं, पहली। मामा शादियां ना कर, अपने कद दा कुछ कर। अगला बेस्ट होना चाहता हों दे ਇਹਦੀ ਲਿਹੀ ਇੰਜਾ कहने शादियां ना करी उन्हें तेन शटल कॉक बना लेना ते चिड़ी छिकन तेन खेडना ठम 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 उत्तों ही तेन किसी चीज ने ले जाना है। वैसे इस इंसान की क्या जिंदगी होगी, एक सास की फरमाइशें पूरी करता होगा तो दूसरी आ जाती होगी और आके कहती होंगी तके ना सुबह ना जमील कार नहीं बढ़िया, आटा खत्म हो ही गया। ओए सचा होनी बहु कपतियां ने जो मर्जियां करेगी ना मुतमैन होनी ही नहीं। अब माड़ी साथ तको ना रोज निकिता ने मारनी जिसला मैं सवेरे सवेरे उठना अंगड़ाई के ना ते पहला ताना मिकी मारनी ना मुंह ते ना नासा मैं भी ब्याह करा सा। बातन साहब कैसा लगा आपको हमारे प्रोग्राम में आज? पहले तो देखते थे, खुश होते थे, और आज खुशी इस बात की है कि हम आपके मेहमान हैं और आप सब लोग बहुत माशाल्लाह। नसीम विक्की साहब से बड़े अरसे बाद मुलाकात, जवाद साहब, गोशी साहब, निर्मल, आप और ये सारे म्यूजिशियन। और बात भाई माशाल्लाह आप हमारे पाकिस्तान के सचमुच में बहुत बड़े एक्टर हैं। क्या बात है, जितना क्या इनके बात पास काम है। और आपको अल्लाह ताला बहुत तरक्कियाँ दे, जिस तरह का आप सोच रही हैं उस तरह का रिश्ता दे। सबसे पहले तो मुझे जैसे इन्होंने कहा कि हम टीवी पे ही देखते थे और काफ़ी इंजॉय करते थे, लेकिन आकर पता चला है कि यहाँ पर काफ़ी मतलब हंसमुख लोग हैं, काफ़ी गंदे लोग हैं, काफ़ी प्यारे लोग हैं, बड़े लोग हैं। अब्बा जी यहाँ पर है, मुझे यहाँ पर अब्बा जी मिले हैं, दादाजी मिले हैं, तो बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर। बेटा भी मिल गया। जी बेटा, दादी भी जाके सलाम की। बेटा भी मिल गया और उम्मीद है कि आपके मैसेज के बाद रिश्ता भी मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए, बहुत अच्छा लगा। बेटा एक मैसेज ही था। बेटा शहजादा अब्दुल गफ्फार साहब, मेरे निक्के जिया भाई, निक्की जी खुशी मिली है या फिर इस शो पर आके बड़ी खुशी मिल गई है? बहुत ज़्यादा जी। मेरे पास जो पंड थी खुशियों की, उस पंड से खुशियाँ बाहर आने शुरू हो गई हैं। जवाद साहब हमारे माशाल्लाह बुज़ुर्गों में से हमारे मोहतरम है माशाल्लाह, इनके साथ मैंने हज भी किया हुआ है। उस्तादों के उस्ताद नसीम विकी साहब, इनसे मैंने बहुत सीखा है। लाइट से ये फ्लैपर भी है, नहीं लाइट से ये आपको नहीं पता।